हेलो बच्चों, कैसे बेटा आप सब लोग। ओके बेटा, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 डिस्कस कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसके अंदर बेटा हम हमारे कुछ टॉपिक्स कवर कर चुके हैं, जैसे केमिकल रिएक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन। उसके बाद बेटा हमने कवर की थी अनबैलेंस्ड एंड बैलेंस्ड इक्वेशन। इसके बाद बेटा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसके अंदर हम कुछ हमारे रिएक्शंस कवर कर चुके थे, जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, रिडॉक्स रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। आई होप बेटा आप सबको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ आया है। इसके बाद बेटा आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ। आज बेटा हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो है हमारा इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ। बेटा आप अपनी सराउंडिंग में डेली ऑक्सीडेशन देखते हो। आप अपनी सराउंडिंग में डेली ऑक्सीडेशन देखते हो, या तो किसी मेटल के ऊपर या हमारे खाने के ही ऊपर। आप अपने सराउंडिंग में बच्चा डेली ऑक्सीडेशन देखते हो, या तो किसी मेटल के ऊपर या अपने ही खाने के ऊपर। ठीक है बेटा, क्लियर। अब बेटा जो ऑक्सीडेशन है वो डेली हो कैसे रही है, क्या रीजन है जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन डेली अकर हो रही है। बेटा हमारे सराउंडिंग में ऑक्सीजन पाया जाता है, कुछ मॉइस्चर भी पाया जाता है। इन दोनों के प्रेजेंस होने के कारण हम डेली ऑक्सीडेशन देखते हैं। इन दोनों के प्रेजेंस होने के कारण हम डेली ऑक्सीडेशन देखते हैं। अब मैंने बोला बेटा आप अपनी सराउंडिंग में डेली ऑक्सीडेशन देखते हो, या तो किसी मेटल के ऊपर या फिर अपने खाने के ऊपर। अब इन दो प्रोसेसेस को बोला जाता है कोरोजन एंड रेंसिडिटी। कोरोजन एंड रेंसिडिटी। ठीक है बेटा, आज हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले कोरोजन। किसको डिस्कस करेंगे? कोरोजन। कोरोजन क्या होता है? हम अपने घर के बाहर लोहे का गेट लगवाते हैं। आयरन गेट मोस्टली हर कोई यूज करता है, या फिर कुछ भी आयरन का अदर सब्सटेंस आपके घर में पाया जाता है, उसके ऊपर बेटा हम पेंट करवाते हैं, ऑयलिंग करवाते हैं। अगर हम वो नहीं करवाएं, अगर हम अपने मेटल के सब्सटेंस के ऊपर कोई भी पेंट अप्लाई ना करवाएं, कोई भी ऑयलिंग ना करें, कोई भी ग्रीस ना अप्लाई करवाएं, तो क्या होएगा? जो हमारा आयरन गेट है, मतलब जो आयरन का है, जिसका सिंबल Fe होता है, वो हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट ऑक्सीजन एंड वाटर यानी मॉइस्चर के साथ डेली रिएक्ट करेगा। हमने आयरन का गेट लगवाया, उसके ऊपर कोई भी पेंट नहीं है। अब जो आयरन का गेट है वो हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट ऑक्सीजन और मॉइस्चर के साथ डेली क्या करेगा? रिएक्ट। डेली क्या करेगा? रिएक्ट। ठीक है। अब जो ऑक्सीजन और वाटर है, इस मेटल को डेली इटन अप करेंगे, डेली इस मेटल को खाएंगे, जिसके कारण इस पर रस्टिंग आ जाएगी। ठीक है। और वो रस्टिंग ही आपकी क्या कहलाती है? कोरोजन। क्या बोला मैंने? जो आयरन है, हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट ऑक्सीजन गैस और मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करेगी। क्या करेगी? रिएक्ट। और हमारे आयरन पर क्या लग जाएगा? रस्ट। उस रस्ट का फॉर्मूला क्या है? Fe2O3
x मोल्स ऑफ मॉइस्चर। अब बेटा हमें ये नहीं पता मॉइस्चर के कितने मोल्स हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई हम यहाँ क्या लेकर चलेंगे, x मोल्स ऑफ मॉइस्चर, x मोल्स ऑफ मॉइस्चर। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा क्या बना, फेरस ऑक्साइड। क्या बना है, फेरस ऑक्साइड। फेरस ऑक्साइड भी कैसा, हाइड्रेटेड, कैसा, हाइड्रेटेड, हाइड्रेटेड फेरस ऑक्साइड। फेरस क्यों, यहाँ आयरन की ऑक्सीडेशन, सॉरी बेटा फेरस नहीं, फेरिक ऑक्साइड। क्या, फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो आपका आयरन है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। ठीक है, और ये ही हमारा किसका फॉर्मूला है, रस्टिंग। किसका है, रस्टिंग। और इस रस्टिंग को ही, इस रस्टिंग के प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, कोरोजन। क्या कहते हैं, कोरोजन। ठीक है, अब बेटा जो आपका मेटल है ऑक्सीजन मॉइस्चर उसका डेली इटन अप करते हैं, वो हमें विजिबल नहीं होता, उस टाइम पर वो हमें विजिबल नहीं होता, बट आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 6 ईयर वो हमें विजिबल होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, यानी जो आपका रस्टिंग ऑफ आयरन है ये एक स्लो प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस, और लगातार होने वाला प्रोसेस है, मींस कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। ठीक है, और एक बात बेटा आप बताओ, जो आपका रस्टिंग ऑफ आयरन है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होएगा या फिर एंडोथर्मिक। रस्टिंग ऑफ आयरन एक्सोथर्मिक प्रोसेस रहेगा या फिर एंडोथर्मिक प्रोसेस। ओके, रस्टिंग ऑफ आयरन आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेस रहता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस रहता है। जब डेली मेटल का इटन अप होता है वो हीट भी रिलीज करता है, जो हमें विजिबल या फील नहीं होती, जो हमें फील नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि ये एक स्लो प्रोसेस है और कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। कॉन्टिन्यूस स्लो प्रोसेस होने के कारण इसकी जो हीट एज अ प्रोडक्ट हमें मिलती है वो हमें फील नहीं होती। ठीक है, क्लियर। अब आप कोरोजन के डेफिनेशन दे सकते हो बेटा, इट इज द प्रोसेस in which metal eaten up gradually by the action of oxygen and moisture present in our environment, is known as corrosion। ठीक है, अब बेटा जो आपका आयरन है जिस पर रस्ट लगा है, जर लगा है, वो किस कलर का होने लग जाता है, रेडिश ब्राउन। क्या कलर शो करेगा, रेडिश ब्राउन। क्या कलर शो करेगा, रेडिश ब्राउन। अब मुझे यहाँ एक और बात बताइए, जो आपका रस्टिंग ऑफ आयरन हुआ है ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, रिडक्शन प्रोसेस है या फिर रिडॉक्स रिएक्शन है। ये हमारी बेटा रिडॉक्स रिएक्शन रहती है। कैसी रहती है, रिडॉक्स रिएक्शन। जो आपकी रस्टिंग ऑफ आयरन है, जो आपकी रस्टिंग ऑफ आयरन है वो आपकी रिडॉक्स रिएक्शन रहती है, क्योंकि यहाँ पर जो आपका आयरन है इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन।
क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, बाय द इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, बाय द इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, बाय द इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, बाय द इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। वही जो आपका ऑक्सीजन है वो 0 से -2 में जा रहा है, मतलब इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन, इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। अब एक ही रिएक्शन के अंदर हमें ऑक्सीडेशन भी देखने को मिल रहा है और रिडक्शन भी देखने को मिल रहा है, तो ये हमारी कौन सी रिएक्शन हुई, रिडॉक्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन। 5 मेन बात जो बेटा हमें इसके बारे में पता लगी है रस्टिंग ऑफ आयरन के लिए, ये रिडॉक्स रिएक्शन है, स्लो प्रोसेस है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और कैसा कलर देता है रस्ट के बाद, रेडिश ब्राउन। कैसा देता है, रेडिश ब्राउन। ठीक है बेटा, इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए आप सब। ओके बेटा, अभी हमने हमारा कोरोजन का सिर्फ एक ही एग्जाम्पल देखा है, हमने हमारे कोरोजन का सिर्फ एक ही एग्जाम्पल देखा है, रस्टिंग ऑफ आयरन। अब हम बेटा रस्ट देखेंगे किसके ऊपर, सिल्वर के ऊपर, जो ज्वेलरी हम कैरी करते हैं। और बेटा हम देखेंगे कॉपर, कॉपर पर रस्टिंग होती है तो किस कलर की फॉर्मेशन वो करती है, सिल्वर। बेटा इसका सिंबल क्या रहता है, Ag, क्या रहता है, Ag। सिल्वर हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के साथ डेली रिएक्ट करता है और किसकी फॉर्मेशन करता है, सिल्वर सल्फाइड। किसकी फॉर्मेशन करता है, सिल्वर सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड reacts with silver, gives silver sulfide, gives silver sulfide। जब हम अपनी सिल्वर की ज्वेलरी या कड़ा लेकर आते हैं, इनिशियली स्टार्टिंग डेज में उसकी शाइनिंग बहुत ज्यादा होती है, दूर से ही पता लग जाता है हमने नई ज्वेलरी कैरी की हुई है, ठीक है। लेकिन जैसे ही 2 महीने होते हैं, 6 महीने होते हैं, साल होता है, आपकी सिल्वर ब्लैक कलर की होने लग जाती है। किस कलर की, ब्लैक कलर की। अब वो ब्लैक कलर की क्यों हो रही है, क्योंकि आपके इन्वायरमेंट में प्रेजेंट हाइड्रोजन सल्फाइड गैस उसके साथ डेली रिएक्ट करती है और सिल्वर सल्फाइड की फॉर्मेशन कर देती है। जो हमारा सिल्वर होता है उसके ऊपर अपनी एक लेयर की फॉर्मेशन करनी स्टार्ट कर देती है, जिसके कारण आपकी सिल्वर ब्लैक कलर की आपको लगनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। इसके बाद जो आपका कॉपर है उसका सिंबल रहेगा Cu। क्या रहेगा, Cu। कॉपर reacts with CO2 gas and moisture gives copper carbonate, copper hydroxide, कॉपर कार्बोनेट, कॉपर हाइड्रोक्साइड। ये हमारी रहती है किस कलर की, ये आप मुझे बताओगे, ठीक है, थोड़ी देर के बाद पूछूंगी आपसे, ओके। अब जो आपका कॉपर है हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट CO2 गैस एंड मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करती है और किसकी फॉर्मेशन करती है, कॉपर कार्बोनेट एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर कार्बोनेट एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ठीक है। अब जो कॉपर है उसके ऊपर लेयर बन चुकी है कार्बोनेट की, जो इसको रस्ट कर रही है, क्या कर रही है, रस्ट। किस कलर का, यस, ग्रीन कलर का। किस कलर का, ग्रीन। कॉपर रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड मॉइस्चर which present in our environment। ये दोनों बेटा हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है और किसके फॉर्मेशन करती है, कॉपर कार्बोनेट एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड,
कॉपर हाइड्रोक्साइड। और ये किस कलर का होता है बेटा? रेडिश ब्राउन। किस कलर का? सॉरी, किस कलर का बेटा? ग्रीन कलर का। किस कलर का? ग्रीन। ठीक है, नोट डाउन कीजिए जल्दी। ओके, आप सबने ये नोट डाउन कर लिया है? ठीक है, ठीक है बेटा। अब मुझे ये बताइए, इसमें आपका कोई डाउट है या नहीं है? हमने देखा अगर आयरन के ऊपर रस्टिंग होती है वो हमें रेडिश ब्राउन देता है, सिल्वर की रस्टिंग हमें ब्लैक कलर देती है सिल्वर का, वहीं कॉपर की रस्टिंग हमें क्या देती है बेटा? ग्रीन कलर। क्या देती है? ग्रीन कलर। इसमें अब एरियल ऑक्सीडेशन, एरियल ऑक्सीडेशन क्या होता है? एरियल ऑक्सीडेशन क्या होता है? एरियल होता है जो ऑक्सीजन हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होती है, जो ऑक्सीजन हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? एरियल। और उसके कारण जो ऑक्सीडेशन होता है वो क्या कहलाता है? एरियल ऑक्सीडेशन। एज लाइक आयरन reacts with oxygen and moisture. Here oxygen is present in our environment, that's why it is called aerial oxidation. Gives rusting Fe2O3 dot XH2O। ठीक है, ये थी आपकी कोरोजन प्रोसेस। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया है। थैंक यू। जितना हो सकता है उतने अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर कीजिए। ओके ओके, अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, रेंसिडिटी। क्या? रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होती है? जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, ऑक्सीडेशन हमें हमारी सराउंडिंग में डेली देखने को मिलता है, या तो किसी मेटल के ऊपर या फिर हमारे खाने के ऊपर। अगर हमारे खाने का ऑक्सीडेशन हो रहा है वो आपका क्या कहलाएगा? रेंसिड। और वो रिएक्शन क्या कहलाएगी? आपकी रेंसिडिटी। क्या कहलाएगी? रेंसिडिटी। रेंसिडिटी आर दोज कंडीशन इन विच produced by aerial oxidation of fats and oils in food. Fats and oils in food marked by unpleasant smell, marked by unpleasant smell and taste is called rancidity. जो हमारी रेंसिडिटी होती है, जो हमारा खाने का ऑक्सीडेशन होता है, वो हमारा ऑयली और फैटी फूड का होता है। एज लाइक हम पकोड़े बना रहे हैं, वो पकोड़े ऑयली है, फैटी है, उसके अंदर फैट है, वो मैंने 5 दिन के लिए बाहर रख दिए बनाकर। अब क्या वो खाने के लायक है? क्या आप उसको खा सकते हो? नहीं। उसको खाते ही हमें क्या हो जाएगी? फूड पॉइजनिंग। क्यों? क्योंकि उन पकौड़ों का क्या हो चुका है? उन स्नैक्स का क्या हो चुका है? ऑक्सीडेशन। क्या हो चुका है? ऑक्सीडेशन। ठीक है, rancidity the condition produced by aerial oxidation of fats and foods in food of fats and oily foods marked by unpleasant smell and taste is called रेंसिडिटी। ठीक है, अब भाई हमें इस रेंसिडिटी से बचना है। जो हमारा ऑयली फैटी फूड का रेंसिड हो रहा है, उनका खाना टेस्ट चेंज हो रहा है, उनकी स्मेल चेंज हो रही है, उनसे फूड पॉइजनिंग हो रही है, उनसे हमें बचना है। तो हम कैसे बचें? अब आप सबके मन में ये भी डाउट होगा, मैम हम तो चिप्स खाते हैं, उनकी 1-1 साल की डेट होती है एक्सपायरी, उनसे तो हमें कुछ नहीं होता। भाई क्यों कुछ नहीं होता? ऐसा क्या हमने उसके अंदर यूज किया है जिनसे वो रेंसिड ना होए? ठीक है, अब हम इनकी क्या यूज बताएंगे बेटा आपको? प्रिवेंशन। क्या बताएंगे? प्रिवेंशन। की हम खाने को रेंसिड होने से कैसे बचा सकते हैं, खाने को रेंसिड होने से कैसे बचा सकते हैं। सबसे पहला, बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स, हम अपने खाने के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स को
डालेंगे, यूज करेंगे एंटीऑक्सीडेंट्स का, जिससे इनका ऑक्सीडेशन ना हुए। हम एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज करेंगे जिनसे खाने का ऑक्सीडेशन ना होए। अब एंटीऑक्सीडेंट हमारे कौन कौन से रहते हैं? BHA, BHT, BHA, BHT। B की HA की फुल फॉर्म क्या रहेगी? B ब्यूटाइलेटेड, H हाइड्रोक्सी, A एनिसॉल। BHT, B ब्यूटाइलेटेड, H हाइड्रोक्सी, T टॉलिन। क्या रहेगा? टॉलिन। ठीक है, इन दोनों का यूज करके, इन दोनों एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज करके हम अपने खाने को रैंसिड होने से बचा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बचा सकते हैं। मतलब जो हमारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, ये हमारे क्या हुए? रिड्यूसिंग एजेंट। क्या हुए? रिड्यूसिंग एजेंट। अब ये दूसरों का मतलब फैटी और ऑयली फूड का क्या कर रहे हैं? रिडक्शन। क्या कर रहे हैं? रिडक्शन। और खुद का क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन। अब इसने हमारे ऑयली फैटी फूड का ऑक्सीडेशन होने से बचा लिया, तो ये हमारे क्या हुए? रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है। सेकेंड, भाई अब हम चिप्स खाते हैं, उनके एक एक साल के एक्सपायरी होते हैं, वो हम कैसे खा लेते हैं? उनके अंदर ऐसा क्या हमने ऐड किया है जिनसे उनकी रेंसिडिटी नहीं हो रही? बाय एडिंग नाइट्रोजन गैस, बाय एडिंग नाइट्रोजन गैस, बाय एडिंग नाइट्रोजन गैस। उनके अंदर किसको? देखो बेटा, आप जब वो चिप्स का पैकेट लेके आते हो, वो बिल्कुल फूला हुआ होता है, उसके अंदर गैस ज्यादा होती है। वो क्या होता है? फूला हुआ, पूरा फूला हुआ ऐसे पैकेट लगता है आपको हैवी हैवी। उसके अंदर क्या होती है? गैसेस प्रेजेंट होती है। कौन सी गैस? नाइट्रोजन गैस। कौन सी गैस? नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस होने के कारण वो हमारा रैंसिड नहीं होता। मतलब नाइट्रोजन गैस भी हमारी क्या हुई? रिड्यूसिंग एजेंट। क्या हुई? रिड्यूसिंग एजेंट। तीसरा हम यूज करेंगे फ्रिज। किसको? फ्रिज यानी रेफ्रिजरेटर। ठीक है, इसका यूज करने से क्या होएगा? जो आपका फ्रिज होता है बेटा, जो आपका फ्रिज रहता है, उसके अंदर टेम्परेचर लो रहता है, उनके अंदर टेम्परेचर लो रहता है, जिससे हमारे खाने की लाइफ बढ़ जाती है। खाने की लाइफ बढ़ जाती है। हम ये नहीं कह रहे कि आप उसको 2 साल, अब मैंने पकोड़े बनाए हैं, मैं फ्रिज के अंदर 2 साल के लिए रख दूं तो वो मुझे एज इट इज मिलेंगे। नहीं मिलेंगे, वो खराब हो चुके हैं। लेकिन ये है, जहां वो पकोड़े अगर मैं बाहर रखती वो 2 दिन में खराब हो जाते, वहीं फ्रिज के अंदर वो 2 दिन में खराब नहीं होंगे। मतलब हमने उसके जस्ट लाइफ को बढ़ाया है। क्या बढ़ाया है? लाइफ। ठीक है। फोर्थ, बाय यूजिंग एयर टाइट कंटेनर्स, बाय यूजिंग एयर टाइट कंटेनर्स। हम किसका यूज भी कर सकते हैं? एयर टाइट कंटेनर्स का। एयर टाइट कंटेनर्स में जो हमारी ऑक्सीजन है वो पास नहीं होएगी। ठीक है, जिससे इनकी लाइफ बढ़ जाएगी क्योंकि इनका ऑक्सीडेशन नहीं होएगा। वहीं अगर मैं एयर टाइट कंटेनर में भी 10 दिन पकोड़े रख रही हूँ, वो खराब हो चुके हैं। ठीक है, इन सब प्रिवेंशन का यूज करने का मतलब ये नहीं है वो हमने पूरी लाइफ के लिए बचा लिए। नो, जस्ट हमने उनकी लाइफ बढ़ाई है। जो चीज 2 दिन में खराब होनी थी वो हमारी 10 दिन में खराब होगी। ठीक है, क्लियर। अब 5th पॉइंट बेटा इसमें रहेगा, हम उसको लाइट से दूर रखेंगे। खाने को लाइट से दूर रखेंगे। क्या रखेंगे? लाइट से दूर। क्या रखेंगे? दूर। बाय स्टोरिंग फूड अवे फ्रॉम लाइट, by storing food away from light। जितना हो सकता है हमें हमारे खाने को डार्क प्लेस में स्टोर करना है।
किसमें? डार्क प्लेस में। कहाँ स्टोर करेंगे? डार्क प्लेस में। ये था बेटा आपका रेंसिडिटी, जिसके अंदर हमने देखा हमारा ऑयली और फैटी फूड कैसे खराब होता है। हमारे इन्वायरमेंट में एरियल ऑक्सीजन प्रेजेंट होने के कारण, हमारे इन्वायरमेंट में एरियल ऑक्सीजन प्रेजेंट होने के कारण क्या होता है? खाने का ऑक्सीडेशन, ठीक है, और उसी को हम क्या कहते हैं? रेंसिडिटी। अब इससे बचने के लिए हमने 5 प्रिकॉशंस देखे हैं। पहले जिसमें हम एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज करेंगे, सेकंड जिसमें हम नाइट्रोजन गैस का यूज करेंगे, थर्ड हम फ्रिज का यूज करेंगे, फोर्थ हम एयरटाइट कंटेनर का यूज करेंगे, वहीं फिफ्थ हम अपने खाने को डार्क प्लेस में स्टोर करेंगे, ठीक है। इससे पहले हमने देखा था हमारा कोरोजन, जिसमें हमारी रस्टिंग हो रही थी आयरन की, सिल्वर की और कॉपर की, जो हमें अलग अलग कलर दे रहे थे। लाइक आयरन की रस्टिंग के बाद हमें रेडिश ब्राउन मिल रहा था, सिल्वर की रस्टिंग के बाद हमें सिल्वर सल्फाइड मिल रहा था, वहीं कॉपर की रस्टिंग के बाद हमें कॉपर कार्बोनेट मिल रहा था, जो कि हमारा ग्रीन कलर का था। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया है। जितना हो सकता है इस वाले लेक्चर को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ओके। सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।